कि आपने क्लासिकी मौसीकी को ही क्यों इख्तियार किया? क्लासिकी मौसीकी है ना, ये रूह के बड़ी नज़दीक तर मुझे महसूस होती है, ये मेरी अपनी राय है। तैयार गाना है और धुरपत जो है, तो इस आपके दिल को दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा करीब दिल के महसूस होती है और वजती है जिसे कहते हैं? देखिए, धुरपत जो है ना, ये स्लो टेम्पो का गाना है, इसमें ज़रा बिरोक का गाना है, लाग लगान का गाना है, तो इसमें ज़रा दिल ज़्यादा लगता है, इसमें रचाव ज़्यादा होता है। ख्याल गायकी की तरफ भी कुछ रुझान है आपका या नहीं है? मेरे उस्ताद के घराने में ख्याल गाया जाता है, वो ध्रुपद अंग का ख्याल गाया जाता है। तो अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अभी हाल भी बताएं कि आपको क्लासिकी मौसीकी का क्या सूरत हाल, क्या लग रहा है निज़ाम? मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ दुनिया में अपने ओरिजिन की तरफ वापस लौटती है। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाजरीन, मैं फ़रत अब्बास शाह हूँ और ये प्रोग्राम नाम कम ही हम लेते हैं, लेकिन फ़रत अब्बास शाह से मकालमा के नाम से आप तक पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बालिग नज़र, अहम और अपने अपने शुबों के हीरोज़ या अजीम लोगों से आपकी मुलाकात कराएँ, उनसे गपशप करें, मकालमा करें, सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, लोकल मकामी से लेकर बैनुल अक़वामी तक। आज हमारे इस प्रोग्राम में रामिश कमाल साहब तशरीफ़ लाए हैं, कराची से ताल्लुक़ है और नौजवान क्लासिकल सिंगर हैं, काफ़ी अरसा से क्लासिकी मौसीकी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और गा भी रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए थे और हमेशा हर साल आते हैं। आज हमने उनको पकड़ लिया है और रामिश साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे प्रोग्राम में हम सुनों के इस महफ़िल में तशरीफ़ लाएं। रामिश भाई, पहला सवाल ही ये है कि आपने क्लासिकी मौसीकी को ही क्यों इख्तियार किया? कोई दूसरे शोबे में क्यों नहीं चले गए? पॉप क्यों नहीं गा रहे आप, या आप गज़ल की तरफ क्यों नहीं गए, फोक की तरफ क्यों नहीं गए, या जो बाकी पॉपुलर असनाफ हैं, प्लेबैक सिंगिंग है, तो आप दूसरी तरफ क्यों नहीं गए? ये मुश्किल रास्ता आपने क्यों चुना है? और मुझे ये भी पता है कि आप जिन असातिज़ा से सीख रहे हैं वो ख़ानदान धुरपत गाने वाले लोगों का है, जो और फिर एक बुनियादी कदीम एक असलूब है मौसीकी का। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और इसके बाद मैंने जो क्लासिकल मैंने सिलेक्ट किया वो कुछ यूँ किया कि असल में ये जो क्लासिकी मौसीकी है ना, ये रूह के बड़ी नज़दीक तर मुझे महसूस होती है, ये मेरी अपनी राय है। तो इस वजह से जो है ना, वो मैंने क्लासिकी मौसीकी को मैंने चूज़ किया कि मैं इसी को सीखूं और इसी को जो है वो मेहनत करूं इसमें। इसके अलावा जो क्लासिकी मौसीकी के असातिज़ा गुज़रे, उनमें बड़े बड़े लोग गुज़रे, मुझे शुरू से ही सुनने का बड़ा शौक़ रहा, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके शऊर बेदार होता चला गया। तो फिर मुझे भी शौक़ उठा कि भाई जैसे ये गा रहे हैं, मैं क्यों ना मैं भी ऐसे गाऊं कभी। तो बस इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सीखने का सफ़र शुरू हुआ और अब तक ये जारी है। आपने असातिज़ा का नाम लिया जिनसे इंस्पायर हुए, कुछ नाम बताएंगे वो बाकायदा कि कौन कौन असातिज़ा को सुन के आप पहले इंस्पायर हुए, अब किन को आप सुनना पसंद करते हैं और किन को आप समझते हैं कि आपको फॉलो भी उनको करना चाहिए? क्लासिकल गाने वालों की बात करूं तो मैंने उस्ताद हाजी अल्ताफ़ हुसैन खान साहब, जो कि मेरे परदादा उस्ताद भी हैं, उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब मेरे दादा उस्ताद, इसके अलावा डागर बानी फैमिली से अमीनुद्दीन डागर साहब, फ़हीमुद्दीन डागर साहब, तो इन लोगों को सुना। उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद असलम हुसैन खान साहब, उस्ताद अजमत हुसैन खान साहब, तो इन लोगों को सुनने का मुझे जो है वो शौक़ है और बस मैं इन्हीं लोगों को सुनता हूँ। अच्छा, इनमें तो बेशतर आपने वो नाम लिए हैं जो कि ज़्यादा उस तरह अवामी तो नहीं हुए, पॉपुलर नहीं हुए, जिस तरह सलामत अली ख़ां, फ़तेह अली ख़ां, अमानत अली ख़ां, या अब भी आज के दौर में जो गवालियारी फ़तेह अली ख़ां साहब हैं, या हमारे बिड्डे ख़ां साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन इनको टीवी शीवी पे रेडियो पे आते हुए लोग जानते भी थे। तो आपने इनका नाम नहीं लिया और अपने जो असातिज़ा हैं, या क्या इसकी ये तो नहीं वजह कि ये तैयार गाने वाले थे और आप धुरपत स्टाइल ही के होके रह गए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये भी असातिज़ा हैं और काबिल एहतराम हैं और हमारे मुल्क का सरमाया है ये। तो ऐसा नहीं है, ये जो है वो ये भी हर फूल की अपनी खुशबू है, तो ये बड़े कीमती बड़े नायाब लोग हैं, तो ये भी जो है वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये बताइए कि ये जो तैयार गाना है और धुरपद जो है, तो इस आपके दिल को दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा करीब दिल के महसूस होती है और बजती है जिसे कहते हैं? देखिए धुरपद जो है ना, ये स्लो टेम्पो का गाना है, इसमें ज़रा बिरोक का गाना है, लाग लगान का गाना है, तो इसमें ज़रा दिल ज़्यादा लगता है, इसमें रचाव ज़्यादा होता है। तो और जबकि अगर हम बात करें ख्याली गाने की, तो उसमें तैयारी का गाना ज़्यादा है, तो वो भी अपनी जगह जो है एक अहमियत रखता है, लेकिन जो मेरी जो तबीयत को लगता है वो धुरपद का गाना ज़्यादा तो है। अपना रामिस हुसैन भाई, या कोई तो अपनी पसंद की कोई चीज़ अगर गुनगुना दें आप, तो हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा आपके लगाव का भी अंदाज़ा हो और आपके रख रखाव का भी अंदाज़ा। मैं अपने दादा उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब की एक बनाई हुई तिरवट मैं आपको सुनाता हूँ। पूरी गनासरी की तिरवट है। तो धा किट तक धुम किट तक ता दा धा क्लां ता धा दा धा किट तक धुम किट तक ता दा धा क्लां ता धा धा गिद गिन धा गिद गिन धा गिद गिन गिद गिन गिद गिन धा गिद गिन धा गिद गिन धा गिद गिन गिद गिन गिद गिन धा धा तिर गिट तक धुम तिर गिट धा क्लां धा तिर धा 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 गिट तक धुम गिट तक ता धा धा क्लां ता धा तेरे वट वाहिद रंग ने बनाई, तेरे वट वाहिद रंग ने बनाई, सब बुनियन ने खूब ही गाई, धा किट तक धुम किट तक ता धा धा क्लां ता धा धा। ये मुख्तलिफ चीज़ आपने जो सुनाई है। आम तौर पे तो हम इसके जो अल्टरनेट जो इसके समझा जाता है वो तराना तो हम सुनते हैं बहुत सारा, तो तिरवट बहुत कम लोग गाते हैं। तो आपके ये जो उस्ताद घराना के लोग हैं, आपने बताया भी कि अपने दादा उस्ताद की आपकी ये बनाई हुई है, तो ज़्यादातर वो लोग गाते हैं इसको, धुरपद वाले, या बाकी भी गाते हैं? नहीं, गाने की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी गा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो गाते हैं ये 4 घराने इल्मी मौसीकी के जो धुरपद के ख़ास घराने हैं, ये 12 असनाफ अपने ख़ानदान की गाते हैं। अच्छा। तो उसमें से ये उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब की अपनी तख्लीक थी ये। तो अच्छा, तिरवट की हम बात करें तो तिरवट 2 तरह की, एक नाच की तिरवट अलग है और ये गाने की तिरवट अलग है। तो ये गाने की असनाफ में से मैंने आपको एक सुनाई। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ख्याल गायकी की तरफ भी कोई रुझान है आपका या नहीं है? जी देखिए, जो हमारी तालीम है उसके मुताबिक जो मैं सीख रहा हूँ, तो जो मेरे उस्ताद के घराने में ख्याल गाया जाता है वो धुरपद अंग का ख्याल गाया जाता है। तो इतना ज़्यादा तैयार नहीं है बनिस्बत उसके जो बाकायदा तौर पर ये ख्याली ख़ानदान है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अभी हाल भी बताएं कि आपको क्लासिकी मौसीकी का क्या सूरत हाल, क्या लग रहा है निज़ाम, और ये भी बताइए कि मुस्तकबिल में क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में ये चीज़ और मज़ीद पनपेगी? और कराची में वैसे तो बहुत अच्छा, इसका मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि कराची में क्लासिकी मौसीकी को प्रमोट करने वाले, इसकी सरपरस्ती करने वाले, इससे जो है ना लुत्फ़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं और वो खुले दिल से क्लासिकी मौसीकी को कराची में प्रमोट कर रहे हैं। लाहौर में भी हैं लोग। तो क्या समझते हैं मुस्तकबिल हाल क्या है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ दुनिया में अपने ओरिजिन की तरफ वापस लौटती है। तो एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है, इस पे शायर का नाम तो नहीं याद, हर जुज़ को कुल के साथ बमाने हैं इत्तसाल, हर जुज़ को कुल के साथ बमाने हैं इत्तसाल, दरिया से दुर जुदा है पह गर्क आब में। तो हर चीज़ अपने असल की तरफ, ओरिजिन की तरफ वापस लौटती है। तो ये सच्चाई है, और इसके अलावा भी जितना फ़ाइन आर्ट है वो सारा सच्चाई है। तो मैं नहीं समझती ये कभी ख़त्म हो सकता है, ये आगे इसको बढ़ना ही बढ़ना है। और बाकी जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस एक शो, ये इवेंट होता है हमारे ये लाहौर में, इसके अलावा कराची में भी ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है, तहज़ीब फेस्टिवल है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं म्यूजिक के फ़रोग के लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें फ़ाइन आर्ट में कवर कर रहे हैं, डांस के लिए भी वो काम कर रहे हैं, और भी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा है। ये बड़ी बात है कि नौजवान हमारे, ख़ास तौर पे वो नौजवान जिनका घरानों से ताल्लुक़ नहीं है, वो अब भी क्लासिकी मौसीकी की तरफ रुझान रखते हैं और उसको ज़िंदगी का जो कीमती तरीन वक्त है वो क्लासिकी मौसीकी सीखने और सुनने और उसको
फ़रोग़ देने में गुज़ार हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपने रामिश हुसैन साहब की बात सुनी, जो क्लासिकल सिंगर हैं और कराची से ताल्लुक़ है इनका। इंशाअल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पर आगे भी मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।